रात करीब 12:30 बज रहे थे। शहर के पुराने हिस्से में खड़ा वर्मा हाउस अपनी वीरानी के लिए मशहूर था। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल 15 सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे वहां किसी की परछाई नहीं हिलती, पर परछाई मौजूद जरूर है। आरव, एक क्राइम जर्नलिस्ट, इन अफवाहों की सच्चाई निकालना चाहता था। उसे यकीन था कि हर कहानी के पीछे कोई न कोई तर्क होता है। उसी रात वह टॉर्च और कैमरा लेकर वर्मा हाउस पहुंचा। पहला अजीब संकेत, जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसकी टॉर्च अपने आप झिलमिलाने लगी। उसने बैटरी ठीक की, पर रोशनी अब भी कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य चीज पर पड़कर लहर बना रही हो। तीसरी मंजिल का दरवाजा आधा खुला था। किसी ने उसे धक्का नहीं दिया, फिर भी वह धीरे धीरे और खुलने लगा। अंदर घुसते ही उसे हल्की सी सीलन और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। लेकिन पीछे कोई नहीं था। खाली कमरा, या शायद खाली नहीं। आरव कमरे में घूमने लगा। सब पुराना था। टूटी अलमारियां, धूल भरे फर्श और कोने में पड़ी एक पुरानी बच्चियों की गुड़िया। जैसे ही उसने उसके पास कदम रखा, गुड़िया खुद ब खुद सीधी बैठ गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद मेरी आंखों का धोखा हो। उसी समय कमरे के कोने से एक हल्की हंसी गूंजी, कमजोर, पतली, लेकिन बिल्कुल पास। पर्दे के पीछे खड़ी आकृति। आरव टॉर्च उस दिशा में ले गया। एक पुराना पर्दा था जो बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसके पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। 3, 2, 1। पर्दा हटाया। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक काली परछाई जो आरव की टॉर्च के कोण से बननी ही नहीं चाहिए थी। वह परछाई हिल रही थी और उसके चेहरे की जगह बस खाली अंधेरा था। वास्तविक भय शुरू होता है। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में पिच काला अंधेरा फैल गया। फिर किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास कहा, तू देर से आया। आरव ने टॉर्च चालू की और भागने को मुड़ा, लेकिन अब कमरे का लेआउट ही बदल चुका था। जहां खिड़की थी वहां दीवार थी। जहां दरवाजा था वहां सिर्फ काली खाली जगह। कमरा जैसे जिंदा हो गया था। परछाई का पीछा। परछाई फिर दिखाई दी, इस बार जमीन पर। वह लंबी होकर दीवार पर चढ़ने लगी, फिर छत पर, फिर उल्टी लटक कर आरव के ठीक ऊपर आ गई। आरव ने चीखना चाहा, पर आवाज निकली नहीं। परछाई धीरे धीरे उतरी और उसकी गर्दन पर हाथ रखने वाली थी कि तभी पुरानी डायरी, एक मेज पर पड़ी पुरानी डायरी, चमक उठी, जैसे किसी ने उसे पढ़ने का संकेत दिया हो। आरव ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहला पन्ना, मैं पायल हूं, उम्र 8 साल, मुझे इस कमरे ने खा लिया। दूसरा पन्ना, अगर कोई यहां आए तो भाग जाना। परछाई मेरी नहीं, वो मेरा पीछा करती है। तीसरा पन्ना, वह रूप बदलती है, कभी बच्ची बनकर, कभी गुड़िया बनकर। आरव का दिल बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही गुड़िया अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। हां, खड़ी खड़ी जमीन पर, अपने पैरों पर, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अंतिम भाग, भागने की कोशिश,
आरव ने पूरी ताकत से गुड़िया को फेंका और दौड़ा। दीवारें बदल रही थीं, कमरा बढ़ रहा था, जैसे भूल भुलैया बन गया हो। फिर उसने हवा में एक खिड़की को उभरते देखा, एकमात्र रास्ता। वह दौड़कर उससे कूद गया। बाहर की दुनिया, क्या सचमुच बाहर? वह सड़क पर गिरा। रात की हवा महसूस हुई। सब शांत था। आरव ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर वर्मा हाउस देखा। तीसरी मंजिल की खिड़की में एक छोटा सा चेहरा उसे घूर रहा था। वही बच्ची, वही परछाई उसके पीछे खड़ी, धीरे धीरे उसके बिल्कुल कान के पास आती हुई। और एक ठंडी आवाज, तू तो बाहर आ गया, पर मैं तेरे साथ चलूंगी। अब हमेशा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके एक क्लिक से हमें और भी कहानियां लाने की ताकत मिलती है।